Hello everyone, welcome to my study blog and thank you for clicking this video friend, and I hope you all are doing well in your civil service preparation। तो नौ आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे हम और फिर डायरेक्ट अपने स्टडी टेबल पे आ गए हैं फ्रेश व्रेश होने के बाद। और फिर वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट किया आज बनाना, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर आने के बाद आज लगाएंगे पहले इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र, जो हम इसी से लगाते हैं। जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सब इसी से लगाते हैं, और फिर इसमें जितना सारा क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट सब होता है, तो इसी से पता चलता है कि कितना स्टडी हुआ है कितना स्टडी नहीं हुआ है। और हम लोग कल तो स्पेक्ट्रम का बहुत सारा चीज़ कंप्लीट किए थे, गवर्नेंस और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब बहुत, तो उसको चेक करने के लिए अब स्पेक्ट्रम उठा लिए हैं, मतलब कि ये घटना चक्र उठा लिए हैं और इसी से लगाएंगे अब क्वेश्चन सेट। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे फिर और क्या पढ़ेंगे आज, मतलब कि वो तो है ही, जो सी सेट को भी करना है 1 घंटा का क्लास, वो भी करेंगे ही साथ में। मतलब कि सोचे कि कल पढ़े ही थे तो आज पहले इसको ही लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। वो जब इसको पूरा कम से कम 80-90 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे चलेंगे उसमें, मतलब कि सी सेट करेंगे या फिर कुछ और पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में। तो सो फ्रेंड, आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन, तो फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक आउट किए जो शायद मे बी हेल्प यू इन फेचिंग सम एक्स्ट्रा मार्क इन एग्जामिनेशन। तो फिर हमको लगा कि सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे आया था यूरोपियन पावर इंडिया में। तो सबसे पहले आया था पोर्तुगीज, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था इंग्लिश, उसके बाद आया था डेंस, उसके बाद आया था फ्रेंच। सेकेंड पॉइंट इज, पोर्तुगीज का फर्स्ट गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी एल्मेंडो, उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, जो फर्स्ट गवर्नर था पोर्तुगीज का। एंड थर्ड पॉइंट इज, तो यूपीपीएसएस में 2016 में थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन आया था जो ट्रीटी के बारे में पूछा गया था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का ट्रीटी किसके साथ इंड हुआ था? तो इंड बाय ट्रीटी ऑफ एलेक्स ले कैपली। एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर का ट्रीटी इंड हुआ था इंड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। एंड सेकेंड कर्नाटिक वॉर में इनक्लूसिव वॉर हुआ था। एंड फर्स्ट मैसूर वॉर में ब्रिटिशर लॉस किया था, मतलब ब्रिटिशर हार गया था। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस 50 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 50 है 47 क्वेश्चन, लेट्स सी 47 क्वेश्चन। तो फिर अब काफ़ी माइंड को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम माइंड को काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस स्टफ, तो फिर अगेन आ गए अपने स्टडी टेबल पे और आप करेंगे मैथ, मतलब कि सी सेट का प्रैक्टिस और सी सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो फिर जो कल छोड़े थे नंबर सिस्टम से, उसी को आज फिर से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फिर नंबर सिस्टम। अगेन फ्रेंड, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मॉर्निंग में सॉल्व किए फर्स्ट स्लॉट में, फिर सेकेंड में फिर मैथ सॉल्व किए सी सेट का क्वेश्चन, और फिर उसका नंबर सिस्टम बना रहे हैं अभी। और फिर अगेन वी कम विथ मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी जो बचा हुआ था वो ख़त्म करेंगे, और फिर आज मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब कि अपेंडिक्स वाला सारा कुछ शायद ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फिर। तो फ्रेंड, आज काफ़ी कुछ कवर किए हम लोग स्पेक्ट्रम का, और इस सेशन में जैसे कि फेमस ट्रायल सब कवर किए। जो सबसे पहला ट्रायल जो हुआ था, फर्स्ट ट्रायल, वो बहादुर शाह जफर के ऊपर हुआ था, जो फिर उसको रंगून भेजा गया था जब 1857 का जब रिवॉल्ट में वो उसको कॉन्स्पिरेसी में उसको पकड़ा गया था, तो उसको मर्डर मतलब कि सज़ा दिया हुआ था मौत का। तो फिर वो रंगून उसको भेजा गया। उसके बाद सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में पढ़े, जो उसका भी ट्रायल हुआ था, और बाल गंगाधर का भी ट्रायल हुआ था, अरविंदो घोष का भी ट्रायल हुआ था। इस तरह बहुत सारे का ट्रायल हुआ था, वो सारा आज कवर किए। उसके बाद फिर कास्ट मूवमेंट पढ़े। कास्ट मूवमेंट में सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़े, और सत्यशोधक मूवमेंट भी पढ़े, और जिसको ज्योतिबा फुले ने लीड किया था। और उसका जस्टिस पार्टी मूवमेंट भी पढ़े, जिसको डॉक्टर टी.एम. नेर ने लीड किया था। और फिर नीर मूवमेंट भी पढ़े, जिसको सी वी रमन पल्लई ने उसको लीड किया था। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और फिर इसी तरह द डिप्रेस्ड क्लास। तो फ्रेंड, यहीं पर अपना ब्लॉग का आज एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको साथ, आपको लेके नए ब्लॉग के साथ। तो फिर अगर मेरे ब्लॉग में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अगर कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं अगले ब्लॉग में आपका क्वेश्चन को पिक आउट करके ज़रूर उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय, सी यू लेटर।